फतेहपुर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रधान लिपिक ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। वहीं प्रधान लिपिक के पास मिले सुसाइड नोट पर उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। हॉस्पिटल में भर्ती विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि डीआईयूएस पिछले 1 साल से ज्यादा परेशान कर रहे हैं और मुख्यालय मुखलाल पॉल ने पत्नी को राज्य महिला आयोग को उपाध्यक्ष बनाने के नाम पर उनसे 25 लाख रुपए लिए। पैसे मांगने पर उन्हें धमकाया जा रहा। जिन लोगों से पैसा ब्याज में लिया वो उन्हें परेशान कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पॉल ने कहा है कि उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। इसमें कई बड़े चेहरे शामिल हैं, जबकि उनकी पत्नी से पैसा लेने के मामले को इनकार किया है। जी, आपने यहाँ पे नींद की गोली खाकर के सुसाइड करने का प्रयास किया था, जबकि डीआईएस ऑफिस में आप एक लिपिक के पद में कार्यरत थे। किन कारणों से आपने सुसाइड करने का प्रयास किया और जो 2 लोगों का नाम आपने उसमें सुसाइड नोट में मेंशन किया है, इसमें डीआईएस और मुखलाल पॉल का क्या था मामला? मामला ये था, मैं पिछले 1 वर्ष से प्रताड़ित चल रहा था डीआईएस से। डीआईएस के आने के 3 महीने बाद मुझको एक काम दिया गया, छोटा सा कार्यालय प्रबंध का। लेकिन उसको मैंने जैसे पहले 18 साल में डीआईएस ऑफिस में रहा और शांतिपूर्ण ढंग से काम करता रहा, दिन रात करता रहा। जब दिन रात करता रहा तब मुझे कोई बीमारी नहीं आई। जब छोटे से काम उसको सुबह शाम तक में 1 घंटे काम करना पड़ा, उसके बाद से बीमारी आना शुरू। उसके बाद से ये मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, ये काम करना है, वो काम करना है। अचानक इन्होंने कहा कि जो स्काउट भवन की बिल्डिंग है वो एक निजी संस्था द्वारा श्री प्रेम प्रकाश मौर्य तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक और मेरे द्वारा जनपद के निजी प्रबंधकों के सहयोग से पूरी बिल्डिंग बनाई गई थी। उस बिल्डिंग में 15 से 20 लाख रुपए मोटा मोटा जो मुझे अंदाज है उस बिल्डिंग में लगाकर अपना कार्यालय सभागार स्थापित किया। मेरा कहने का मतलब, क्या ये वित्तीय घोटाला नहीं है? यदि उस पैसे को अपनी बिल्डिंग में लगाते या अपनी बिल्डिंग में ही एक कमरा सुसज्जित कर लेते तो ये सही था। लेकिन उन्होंने उस निजी भवन, जो स्काउट भवन की संस्था एक निजी संस्था है, वो जीआईसी के परिसर में बनी है, ना कि जिला विद्यालय निरीक्षक के परिसर में। वहाँ पर 15 से 20 लगाना क्या उचित है? जब मैं उनसे कुछ कहता रहा तो मुझे गीदड़ भपकी देते रहे, आप शब्दों का प्रयोग करते रहे कि तुम अब बात खोलोगे तो मैं तुमको फंसाऊंगा कि तुमने इस फाइल को चलाया है। ये मेरा पहला बिंदु था। उसके बाद से लगातार ये कार्य विभाजन करते रहे। अपने कार्यकाल में इन्होंने लगभग 3 से 4 बार कार्य विभाजन किया। कार्य विभाजन में क्या हुआ कि उसमें एक साइड लिखते हैं कि प्रधान सहायक ही जिम्मेदार होंगे इस पद के, इस दायित्व के लिए। उसके आगे लिखते हैं कि वरिष्ठ सहायक ही इस पद के लिए जिम्मेदार उत्तरदायी होंगे, दोनों के लिए उत्तरदायी होंगे। लेकिन आप क्या जानते हैं, जो बड़ा अधिकारी होता है, जो छोटा अधिकारी, मतलब बड़े बाबू प्रधान सहायक होते हैं, छोटे बाबू वरिष्ठ सहायक होते हैं। लेकिन किसी प्रधान सहायक को चार्ज नहीं दिलाया गया। 4 प्रधान सहायक है, किसी के पास आज की डेट में चार्ज नहीं है रिटर्न में, सब वरिष्ठ सहायकों के पास है, क्योंकि वरिष्ठ सहायकों के ही माध्यम से उन्हें सुविधा शुल्क दिया जाता है। और प्रधान सहायक का क्या मतलब उस ऑफिस में? हम तो कहते हैं इनको पद खत्म कर देना चाहिए, इसलिए कि वरिष्ठ सहायक ही उसमें नोटशीट पे दस्तखत करता है, उसी नोटशीट पे डीआईएस और डीआईएस दस्तखत करते हैं। तो प्रधान सहायक का जब कोई रोल नहीं है, 10 से 5 वो खाली बैठकर अपनी तनख्वाह ले, ये हमें थोड़ा सा बुरा लगा। दूसरा प्रकरण हमारा ये था। उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन बाद ही मैं इसी सब मानसिक तनाव के कारण 9 दिसंबर को मुझे पैरालिसिस का अटैक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक के कारण। मैं 2 से ढाई महीना लखनऊ में एडमिट था। रिजेंसी के बाद फिर लखनऊ गया। 2 से ढाई महीने बाद मैं कुछ चलने की स्थिति में आया। तब क्या हुआ, तब फिर मैंने किसी दिन हमारे डीआईएस साहब अपने चैम्बर में अकेले बैठे थे, मैंने उसके चैम्बर में जाने की चेष्टा की और मैंने कहा सर 1-2 रिक्वेस्ट से आया हूँ। कहे बताओ। खड़ा रहा, बैठने तक को नहीं कहा। कहे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। मैंने पहला कहा, मेरे बेटे ने बहुगुणा हुसैनगंज में व्यावसायिक शिक्षक के पद पर 7 महीने काम किया है, जुलाई से और जनवरी तक काम किया है उन्होंने, जिसका मानदेय कुल होता है 20,000 रुपये के हिसाब से 1,40,000। उसको कृपया करके दिला दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है, दिल्ली में रह रही है, इधर उधर घूम रही है, उसके पैसे के लिए मैं बहुत तंग हूँ, तो ये कुछ मिल जाएगा तो उसका लाभ हो जाएगा। कहे ठीक है एप्लीकेशन दिला दो। मैंने बेटे से एप्लीकेशन दिलाई।
उसके बाद उस पर कुछ नहीं हुआ। आज वो एप्लीकेशन हमें लगता है 2.5 से 3 महीने हो रहा है। फिर मैंने उन्हीं के सामने दोबारा एक शर्त रखी। हमने कहा सर दूसरी शर्त और स्वीकार कर लीजिए। क्या चाहते हैं कि हम लोग इतना काम करते थे कि आधा डीएस ऑफिस चला लेते थे एक समय, और आपने आज बिल्कुल पैदल करके रख दिया कि भविष्य में जो भी डीएस आएगा वो हमें अगर काम देगा तो हम काम आधा भूल चुके होंगे। तो भूले ना काम, इसलिए वो प्रधान सहायक को भी वो फाइल दिखाई जाए और उस फाइल में प्रधान सहायक के भी सिग्नेचर कराए जाए, तब आप उस फाइल को रिन्यू करें, आगे बढ़ाएं। तो आत्महत्या करने का कारण क्या रहा? जी, आत्महत्या करने का कारण क्या रहा? क्यों आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया? चूंकि लगातार ये सुसाइड कर रहे थे। तीसरा कारण था, मैं सीट पे था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरा वरिष्ठ सहायक काम करता था, लेकिन 10 बजे जो नहीं पहुंचता था 10:05 पे उसकी क्लास लग जाती थी, केवल मेरे कारण। मैं अगर नहीं उस दिन छुट्टी में हूँ तो रजिस्टर नहीं जाएगा क्लास लगाने। जिस दिन मैं गया, मतलब कुल मिलाकर डीएस आपको प्रताड़ित कर रहे थे? प्रताड़ित कर रहे थे, खुल के प्रताड़ित कर रहे थे। और इसका मेन जरिया एडीएस अविनाश आनंद है। ये एडीएस का क्या रोल था? एडीएस का ये रोल था कि वो जैसा भड़काता था वैसे एडीएस चलते थे। क्योंकि उसने मेरे परीक्षा कार्यकाल में 3 साल मेरे साथ काम करके पूरा सीख लिया था वो। तो मतलब कुल मिलाकर वो जानता था कि इनके विद्यालय को ये माना जाए कि विद्यालय से जो वसूली होकर के आ रही थी उस पैसे को लेकर के पूरा उस पैसे को लेकर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एडीएस के माध्यम से वसूली हुई है। वहाँ एक ईश्वर चंद यादव नामक आउटसोर्सिंग में काम बहुआ में कर रहा है, उसके माध्यम से वसूली हुई है। ये दोनों के माध्यम से वसूली होकर डीएस को गई है। डीएस ऑफिस में लिपिक के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए कि उनकी पत्नी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाने के नाम पर आपने 25 लाख रुपए लिए, और उनका ये कहना है कि पैसा मांगने पर उनको धमकाया जा रहा है। संदीप जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि फतेहपुर जनपद में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छिन्न और भिन्न करना चाहते हैं, मुझे घेरने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि हमको मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी मेरा जन्मदिन था, उनकी पत्नी आई थी, बराबर उनके बच्चे आते रहते हैं, तब मैं नहीं धमकाता था। और जो विषय आ रहा है, मैं आज पूनम जी का फोन आया तो मैं स्वयं अस्पताल गया, सोशल मीडिया से भी देखा, कुछ लोग आए और एक पत्र जो उसको सुसाइड नोट बोला जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम भी हैं, मैंने उसको पूरा पढ़ा है। मैं गया आज हॉस्पिटल, मैंने कहा बहन आप मेरी बहन हो, मैंने कौन सी ऐसी गलती की, क्यों मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम आरोप नहीं लगा रहे। और हमने कहा फिर आपके पति तो लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम लोग नहीं लगा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं, आप मेरी बहनों में तामेश्वर की सौगंध खाता हूँ, किसी के कहने में किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जाता। तो उन्होंने ये बात कही है कि नहीं हम आरोप नहीं लगा रहे। पर विनोद से बात हुई, विनोद का यही कहना है कि उन्होंने पैसा दिया है आपको और साहूकारों से कर्ज। तो उनके पास कोई सबूत हो, मैं तो उनके पास गया, उनकी पत्नी थी, तो पेश करें। मैं उनके पास गया, उनकी पत्नी से मिल के आया, सब लोग खड़े थे, उस वीडियो में बहुत सारे लोग हैं, आप देख लीजिए। उनकी पत्नी का ये कहना है कि आपने उनको 2 से 3 दिन के अंदर पैसा देने की बात आपने ये अरे मैं कहा, मैंने उनके पास कोई प्रमाण हो तो दे, उनके पास कोई प्रमाण हो तो देना। तो पैसा लेने वाले आरोप को क्या आप कहेंगे? अरे अब इससे मैं क्या कहा, मेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इसके पहले भी षड्यंत्र किया गया है। कौन लोग हो सकते हैं? अब एक वर्ग, मतलब क्या बताऊं, अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो भाजपा को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से। कौन सी खुन्नस आपसे निभा रहे हैं? क्योंकि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, लोगों की प्रति आस्था है मेरे प्रति, इन सब फर्जी आरोपों के बाद भी जनता मुझे पसंद कर रही है, उन लोगों को ये पच नहीं रहा। प्रकाश पाल जी का नाम इसमें आ रहा है कि प्रकाश पाल जी के नाम से आपने पैसे लिए। अब फिर वही, ये तो अब आप फिर वही कह रहे हैं, अगर आ रहा है तो बहु को लिख देते, उसको क्यों छोड़ दिया? वो तो नहीं लिखा ना, ये तो आप लोग बता रहे हो। वो तो अभी आपने कहा, अब उनका भी एक नाम घसीट रहे हो जबरदस्ती की, ना कोई उसमें अगर जिक्र कर रहा है हमारा, अब नाम आप ले रहे हो प्रकाश जी का।
तो यहाँ से ये षड्यंत्र रच जा रहा कि क्षेत्रीय अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाओ तो मुखलाल के ऊपर लगाओ और मुखलाल को पार्टी से निकालने का काम किया जाए। ऐसी एक बड़ी रचना फतेहपुर में तैयार हो रही है। तो आज यहाँ पे आए हुए थे, आपके पति ने यहाँ पे बताया कि महिला आयोग की सदस्य बनाने के नाम पे आपसे 25 लाख रुपए लिए। जी जी। तो क्या पैसे रिटर्न किए और क्या कह के गए आज? नहीं, पैसा नहीं दिया और कह रहे थे कि जो है मैं परसों दूंगा, वो भी जो है 10 दूंगा। किस बात का पैसा लिए थे और क्या पति की कंडीशन है? इसीलिए लिया था कि आपको हम महिला आयोग का पद दिलाएंगे और इस आपने बिल्कुल विश्वास में ले लिया, फिर हस्बैंड ने दे दिया और फिर पद कुछ भी नहीं, लिस्ट आ गई, ना पद मिला ना पैसा मिला। कितने सालों से आप भाजपा में थी? भाजपा में तो हम बहुत पहले से थे, 2003 से थे, लेकिन अब फिर बीच में जो है थोड़ा दूसरे काम में हम व्यस्त हो गए, फिर इधर हम आ गए 2015 से फिर बीजेपी में आ गए। तो महिला आयोग में पद दिलाने के नाम से आपसे 25 लाख रुपए लिए। हाँ, 25 लाख लिए। तो पति ने आपकी नींद की गोली खा करके आत्महत्या करने का क्यों प्रयास किया? इसीलिए कि निराश हो गए, इनको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई पड़ा, तो इन्होंने सोचा कि हम ये करके वो जो है बिल्कुल अपने को समाप्त कर लें। विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भी उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया। जी, सुसाइड जी। नोट भी मिला हुआ है, क्या है? जी जी जी। जब से जो है वो नए डीआई सर आए थे, 2 साल हो गए, तब से ये बताते थे घर में कि जो है हमको बहुत मानसिक टेंशन रहता, हमको बहुत प्रताड़ित करते हैं, धुतकार कर बात करना और उल्टा सीधा बोल देना, तो ये बहुत दुखी रहते थे। लेकिन फिर आगे कुछ बोलते नहीं थे तो हम लोग सीरियस में नहीं लेते थे। फिर जब इनके ऊपर ज़्यादा हो गया, जब हद से ज़्यादा हो गया, तो ये जो है ये कदम उठाए और हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने इन्हें प्रताड़ित किया है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि ये दोबारा इस तरह के ये कदम उठाने के लिए ये भी ना सोचें और वो प्रताड़ित करने के लिए वो भी ना सोचें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम श्रीवास्तव है।